मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जा रहा हूं अपने एक नए पेशेंट के पास। अभी पेशेंट ने जस्ट मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है कि मैं आ नहीं सकता हूं। उसका जो है बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और बाइक से एक्सीडेंट होने के कारण जो है उसका फ्यूमर का जो डिजिटल पार्ट जो है वो क्या हुआ है दोस्तों, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो गया है। और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होने के बाद से क्या होता है कि दोस्तों मल्टीपल उसमें फ्रैक्चर है और उसको ऑपरेट कर दिया गया है। अब ऑपरेट करने के बाद जॉइंट काफ़ी सूज गया है, एंकल का मूवमेंट नहीं है, उसके नी में क्या है कि मूवमेंट नहीं है। और मैं जा रहा हूँ उसे देखने और कोशिश करूँगा कि आज से ही उसे मैं एडवाइस करूँगा कि आप प्रॉपर मेडिसिन लें, केयर करें और आप नॉर्मल वे में इसको जेंटल जो है आप फिजियोथेरेपी कराएं। तो दोस्तों, मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अपने साथ ले लिया हूँ और कोशिश करूँगा कि दोस्तों ऐसे कंडीशन में जो है अगर हाथ से अगर उसको मूवमेंट दिया जाए, फिजियोथेरेपी किया जाए तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पेशेंट को मैं सीपीएम मशीन के द्वारा जो है इसका मूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिस्क नहीं होता है और वो जेंटल वे में जो है 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री करके मुड़ता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मुझे भी लगेगा कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ले लिया हूँ सीपीएम मशीन और अपने फिजियोथेरेपिस्ट को। अब चलता हूँ पेशेंट के घर और वहाँ जा करके फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह का फ्रैक्चर है। जैसा पेशेंट ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब वहाँ पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद पेशेंट का मैं वीडियो डालने का कोशिश करूँगा और अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि पेशेंट का प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जो है अब टंकी साइड धुरवा हम लोग पार कर रहे हैं और हम लोग जो है पेशेंट का जो गली है उस गली में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से जो है मैं समझता हूँ कि पेशेंट का घर जो है अप्रॉक्स यहाँ से जो है 500 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग पेशेंट की गली में घुस चुके हैं और थोड़ा सा पहला दिन है, इसीलिए हम लोग क्या है कि थोड़ा सा क्वार्टर जो है पेशेंट का खोजने में थोड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, बट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग और हमें लगता है कि अब हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि पेशेंट ने जो हमें अपने घर का नंबर दिया था उसके हिसाब से जो है अब हम लोग काफ़ी उनके घर के नज़दीक आ चुके हैं। और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो फिर मैं आगे घर पर अंदर का क्या सीन होता है वो मैं दिखलाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं उनके घर में और मैं दिखला रहा हूँ एक्सरे। देख सकते हैं कि इनका डिजिटल फ्यूमर जो है वो टूटा हुआ है और उसमें नेलिंग और प्लेटिंग लगा हुआ है दोस्तों। और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, मतलब फ्रैक्चर जो है वो टुकड़े टुकड़े में है और उसको जो है नेलिंग प्लेटिंग किया गया है। अब हम लोग चेकआउट में देखता हूँ कि कैसे कैसे सर्जरी हुआ है, जो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि लैटरल व्यू जो है इनका, देखिए कंप्लीट सर्जरी किया गया है चारों तरफ से। और इनका जो सामने का जो नी का एंटीरियर यानी सामने का भाग है वह भी दोस्तों स्टिचिंग किया गया है, उसके कारण भी इनको स्टीवनेस आया हुआ है और मिडल में भी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा चेकआउट करता हूँ इनका पावर। मैंने इनके थोड़े पावर को चेकआउट करने की कोशिश किया और अब मैं नी का स्थिति देखता हूँ कि नी में बेंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत कुछ बचाते हुए मुझे चेकआउट रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि नी जो है कितने डिग्री पर फ्लैक्शन हो रहा है और होल्ड भी पेशेंट कर पा रहा है। अब इसे थोड़ा मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीधा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा लेग को रेज करा के देख रहा हूँ कि क्वाड्रिसेप मसल्स जो इनके स्ट्रेंथन है कि नहीं है। तो क्वाड्रिसेप मसल्स भी इनके काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ये टेस्ट मैंने कर लिया है, क्वाड्रिसेप में इनको अच्छे पावर हैं। अब 2-3 बार चेकआउट करने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब काफ़ी अच्छे कंडीशन में। अब थोड़ा सा मैं रेंज ऑफ मोशन इनको बैठा करके देखना चाह रहा हूँ कि नी इनके कितने डिग्री तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं इसे उठा करके देख रहा हूँ कि नी इनका कितना फ्री है अभी और एंकल का ही मोमेंट देख रहा हूँ और प्रॉपर वे में ये मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं और क्वाड्रिसेप का स्ट्रेंथन देखने का भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इनको मैं बोल रहा हूँ कि आप उठाइए, तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा क्वाड्रिसेप में भी पावर है, 3+ का ग्रेडिंग है और रेंज भी अप्रॉक्स जो है 45-50 डिग्री आराम से जा रहा है। अब ये होल्ड मैं देख रहा हूँ कि होल्ड कैसे करा सकता हूँ, तो होल्ड भी अच्छा ये कर रहे हैं। तो देख कर के ये स्थिति लग रहा है कि पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन जो है 45 डिग्री लमसम है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि इनको सीपीएम पे बैठाया जाए और मैं सीपीएम पे इन्हें बैठा दिया हूँ। अब इनका सीपीएम से रेंज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना तक ये सीपीएम से अपना पैर को मोड़ सकते हैं। ये मैं 45 डिग्री से चालू किया हूँ। सीपीएम में एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि नी पर स्ट्रेस जो होता है वो जेंटली पड़ता है। नी जो होता है अगर स्टीफ है तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि मुड़ जाता है,
लेकिन अगर पैसिवली अगर ज़बरदस्ती उसको मोड़ा जाए तो उसमें दिक्कत हो सकता है, रिस्क आ सकती है। और सीपीएम में आप देख रहे हैं कि पेशेंट का जो पैर है वो इजी वे में धीरे धीरे करके मुड़ रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक्सटेंशन की ओर जा रहा है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों बहुत सारा क्या होता है कि रिलैक्स पोजीशन में अगर जब कुछ काम किया जाता है तो रिज़ल्ट जो होता है बहुत अच्छे तरीके से आता है। और रिज़ल्ट सही तरीके से जब आता है तो उसमें क्या होता है कि मसल्स का पावर, जॉइंट, ये सब इजी वे में फ्री होता है। आप देख रहे हैं कि सीपीएम मशीन पे जो है इनका नी फ्लैक्स हो रहा है, इजी वे में जा रहा है। आप देख सकते हैं मैं सीपीएम मशीन पे इनको लगा दिया हूँ और इजी वे में इनका नी जो है वो फ्लैक्स हो रहा है। अप्रॉक्स 45-50 डिग्री के लमसम जा रहा है। उसके बाद से हम लोग इसको नीचे की ओर कर दे रहे हैं। अब ये क्या है कि दोस्तों ये नीचे की ओर जा रहा है। अब इनको टाइमिंग हम लोगों ने दिया है 20 से 25 मिनट का टाइमिंग दिया है। 20 से 25 मिनट के बाद क्या सीन होगा वो हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। हमारा फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, देख रहा है कि कोई दिक्कत ना हो पेशेंट को, क्योंकि आज पेशेंट का पहला दिन है। तो